हाय फ्रेंड्स, मैं गायत्री आसेरी। यदि आपको कम कपड़े में स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने यहाँ पे पूरे सूट का कपड़ा रखा हुआ है। जो मेरा प्रिंटेड है वो मेरे प्लाजो का कपड़ा है और जो लाइनिंग वाला है वो मेरे कुर्ते का कपड़ा है। लेकिन मैं इसको अपोजिट बनाने वाली हूँ। जो लाइनिंग वाला है मैं उसका प्लाजो बनाऊँगी और जो प्रिंटेड है मैंने उसका कुर्ता बनाकर डाला हुआ है, यानी कि इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। इसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले प्लाजो बनाऊंगी तो मैं इसको दिखा देती हूँ कि ये मेरा प्रिंट किस प्रकार का है। तो आपका भी अगर इस प्रकार का हो तो आप इसी प्रकार स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हो। तो मेरा साइड में यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है तो मैं बॉर्डर को निकाल लूँगी और जो साइड में जो प्लेन कपड़ा वहीं से मैं जो है उसकी ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ा उतना ही फोल्ड करूँगी उल्टा करके जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि जो स्ट्रेट प्लाजो उसमें 4 फोल्ड करने के बाद ही कटिंग की जाती है जिससे कपड़ा वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच के करीब कपड़े को फोल्ड किया है। तो मेरा यहाँ साइड में भी काफ़ी सारा कपड़ा बचा है, क्योंकि मैं छोटा साइज़ ही बना रही हूँ, 36 हिप साइज़ का ही बना रही हूँ। यदि आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा फोल्ड करना होगा, यानी कि 17 या 18 इंच के करीब आपको कपड़ा लेना होगा। मैंने 15 इंच का लिया था। अब ऊपर से एक लाइन खींचते हुए आपको ऊपर से भी 2 इंच का निशान लगाना है, जितना भी आपने फोल्ड करने के लिए रखा है कपड़ा, यानी कि जितना भी आपका इलास्टिक डलेगा। तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार निशान लगा लीजिए जितना भी आपको फोल्ड करना है। अब इसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है, जितनी भी आपकी लंबाई है, और उसके बाद आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए लेना है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो है कपड़ा कम है, 1.5 इंच के करीब ही नीचे बचा है, क्योंकि ये जोड़ा लंबाई में ये कम है, यानी कि 2 मीटर से भी कम है। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना है कि जितना भी आपने कपड़ा फोल्ड किया है पहले उसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। इंची टेप से इस प्रकार रखते हुए आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है पूरे कपड़े में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए आपको सेंटर लाइन लगानी ज़रूरी है, क्योंकि जो सेंटर लाइन है उसी पे आपके निशान लगेंगे स्ट्रेट प्लाजो के। अब इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। तो वो आपको कैसे लगाना है कि जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसको फोर्थ करना है, उसमें आपको 2.5 इंच और ऐड करना है, और जितना भी आता है फिर उसको आपको हाफ़ करना है, यानी कि हाफ़ का निशान आपका एक तरफ जाएगा और हाफ़ का निशान आपका एक तरफ जाएगा, जो सेंटर वाली लाइन है उससे। तो मैं 6.25 इंच का निशान सेंटर लाइन के एक तरफ लगाऊंगी और दूसरा निशान दूसरी तरफ लगाऊंगी। तो मेरे यहाँ पे कुल मिला के ये 11.5 इंच हो जाता है। और जितना भी ऊपर है उतना ही मैं आसन का निशान लगाऊंगी, कि जो आसन की लंबाई उतना ही रखूँगी, 11.5 इंच। तो यहाँ पे आपका जितना भी आता है आप उतना निशान लगा दीजिए। जो मैंने हिप में 2.5 इंच ऐड करवाया है वो आप किसी भी साइज़ में कर सकते हो। अब इसके बाद आसन वाली लाइन को आपको सीधा मिला देना है और दूसरी तरफ भी आपको लाइन लगानी है, लेकिन उससे पहले आपको मेज़रमेंट करना है कि आपका दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इसको मिला दीजिए। तो मेरा यहाँ आसन की तरफ जो है वो मेरा 2.25 इंच के करीब बचा है। यदि आपका हिप साइज़ ज़्यादा है तो आपका 2.5 या 3 इंच बचेगा, लेकिन उसके लिए आपको कपड़ा भी फोल्ड करना होगा ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 15 इंच ही फोल्ड किया। यदि आपका हिप साइज़ 40 या 40 से ज़्यादा है तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा लेना होगा। तो मेरा यहाँ पे 2.25 इंच ही आसन की तरफ बचा है, तो आपका यहाँ पे 2.5 या 3 इंच बचना चाहिए। उसके बाद ही आप निशान लगाएं और कटिंग करें। तो पहले अच्छी तरह से मेज़रमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कटिंग करिएगा। तो मैंने आसन की गोलाई कर दी। अब इसके बाद मोरी का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी मोरी है उसमें आपको 2 इंच और प्लस करना है, उसको फोर्थ करना है, और फोर्थ भाग एक तरफ लगेगा सेंटर लाइन से और फोर्थ भाग दूसरी तरफ लगेगा सेंटर लाइन से। अब इसके बाद शेपर की सहायता से आपको इसको मिला देना है। तो जो शेपर का वो बार वाली जो शेप है वहीं से मैं मिलाऊंगी, अंदर वाली शेप से ही मैं इसको शेप नहीं दूंगी। तो मैं दूसरी तरफ भी शेपर पट्टी की सहायता से ये निशान लगा लूँगी। यदि आपके पास ये शेपर पट्टी नहीं है तो आप सीधे स्केल से भी निशान लगा सकते हो। उस तरह से भी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग की जाती है और बनता है। तो मैंने स्ट्रेट प्लाजो की वीडियो पहले भी डाली हुई है, उसमें मैंने मोरी जो है खुले घेरे की बनाई है और इसमें मैंने कम की बनाई है। यदि आपको खुले घेरे की मोरी देखनी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी। ऊपर से भी जितना कपड़ा फोल्ड करना है उसको भी आप नोचस लगा दीजिए। तो इस प्रकार ये कटिंग हो जाएगा। ये 2 पीस होंगे एक जैसे, यानी कि 4 पीस हो जाएंगे। अब इसके बाद पॉकेट कटिंग करनी है। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 6 या 6.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो है 12 या 13 इंच रख लीजिए। तो ऊपर से मैंने ये सीधा निशान लगाया है। उसके बाद मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये इसकी लंबाई का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद आपको एक तरफ से यानी कि 1.5 इंच के करीब आपको गोलाई करनी है, इस प्रकार जिस प्रकार आप स्लीव में करते हो। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक ही पॉकेट की कटिंग की है। यदि आपको दोनों तरफ ही पॉकेट लगानी है तो आप 2 पॉकेट एक साथ कटिंग कर लीजिए। अब ऊपर की तरफ भी आपको आधा इंच के करीब तिरछा इस प्रकार कटिंग करना है। तो सबसे पहले आसन को स्टिच करना है। पहले आसन को स्टिच कर लेंगे और एक तरफ सिलाई भी लगा लेंगे। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे आसन को भी स्टिच कर लिया है और एक तरफ सिलाई भी लगा ली है और एक तरफ मैंने सिलाई नहीं लगाई जहाँ मैं पॉकेट लगाऊंगी, यानी कि राइट साइड में। और ऊपर की तरफ जो 2 इंच का निशान लगाया है, यानी कि जो निशान लगाया है पहले कपड़े को उतना आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ आपको 1 इंच का और निशान लगाना है जहाँ से पॉकेट की ओपनिंग शुरू होगी। तो मैं नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके बाद जितनी भी आपको पॉकेट का खुला मुँह रखना उतना आप निशान लगाइए। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का लगाया है। अब उसके बाद आपको पॉकेट को भी इसके ऊपर रखते हुए उस पर भी आपको निशान ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों पे ये निशान लगा दिए है। तो मैंने ये निशान प्लाजो के उल्टी तरफ लगाया था, तो आपको सीधी तरफ लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे निशान ले लिया। अब इसके बाद पॉकेट में भी आपको नोचेस लगा लेने इस प्रकार। और अब सबसे पहले आपको पॉकेट को नीचे से स्टिच करना है, तो सीधी तरफ मैं इसको स्टिच करूँगी सीधा करके। तो मैंने सीधी तरफ ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इसको उल्टा करना है। अब उल्टा करने के बाद आपको इसको इसके साथ अटैच करते हुए स्टिच करना है। तो वो कैसे करना है, तो पहले मैं इस पर ये निशान लगाऊंगी, यानी कि जो पॉकेट का ओपनिंग वाला हिस्सा है पहले उस पर मैं ये जो कट का निशान लगा वहाँ पे आपको मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो आपको पॉकेट को इसके ऊपर रखना है, यानी कि पीछे वाले पार्ट को नहीं लेना है, सिर्फ आगे वाले पार्ट को लेना है। ये आगे वाला हिस्सा है प्लाजो के। अब इसके बाद पॉकेट को इसके ऊपर उल्टा रखना है इस प्रकार। तो आपको निशान से निशान तक, यानी कि कट से कट तक आपको घुमाते हुए सिलाई लगानी है। और ये सिलाई जो है आपकी जो सिलाई की दूरी है वो आधा इंच के करीब होनी चाहिए, यानी कि आधा इंच की दूरी पे आपको सिलाई लगानी है। तो मैं आपको ये मशीन पे ही दिखाऊंगी। तो इस प्रकार आपको घुमाते हुए आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको जो इसके कोने हैं वहाँ पे आपको नोचेस लगाने हैं, यानी कि कट के निशान लगाने हैं जिस प्रकार आप गले में लगाते हो। इससे ये अच्छी तरह से टर्न हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये कट के निशान लगा लिया। अब इसके बाद इसको पीछे से आपको टर्न करना है। इस प्रकार आपको जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको बाहर की तरफ ले लेना है जो कट किया हुआ है। तो इस प्रकार ये कपड़ा बाहर आ जाएगा और एक ये शेप ले लेगा। तो आपको मैं दिखाई देती हूँ। तो ये इस प्रकार बनेगा और इस पर भी आपको क्या करना है, एक पैर की सिलाई लगानी है। इससे ये अच्छी तरह ये फिनिशिंग के साथ बनेगी। वैसे प्लाजो में पॉकेट लगाना इतना मुश्किल नहीं है, एक बार समझ लेने के बाद बड़ी आसानी से प्लाजो में पॉकेट लगा सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद पॉकेट के जो पीछे वाला हिस्सा है उसको स्टिच करना है इस प्रकार पकड़ते हुए। लेकिन उससे पहले मैं जो पॉकेट से नीचे से जो इसकी सिलाई लगाई हुई है उसी को ही मैं पक्का करूँगी, यानी कि नीचे से जो पॉकेट पे जो सिलाई लगाई है पहले यहाँ से आपको ऊपर से दाब सिलाई और लगा देनी है ताकि इसकी जो सिलाई है वो अच्छी तरह से पक्की हो जाए। और अब इसके बाद मैं पॉकेट और प्लाजो को आपस में पकड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो इस प्रकार ऊपर से सिलाई लगानी है, लेकिन आपको सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो पॉकेट की ओपनिंग है वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए। तो आप चौक की सहायता से पहले आप निशान लगा दीजिए इस प्रकार और ऊपर से आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो पीछे वाला हिस्सा सिलेंगे तो बड़ी आसानी होगी सिलने में। तो मैंने ये इसको अटैच कर लिया है। तो ये पॉकेट बन चुकी है। अब इसके बाद आपको जो पॉकेट का ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी कि जो ऊपर वाला है वहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी 5 नंबर की। वो इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये पॉकेट इधर उधर हिले ना, और बाद में इस सिलाई को आप निकाल भी सकते हो। अब इसके बाद आपको पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से के साथ अटैच करते हुए स्टिच करना है। और जो पहले सिलाई लगाई हुई है वो सिलाई यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि इसी सिलाई पे ही दूसरी सिलाई आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिलाई लगाते टाइम नीचे वाली जो पॉकेट है वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए, और जो सिलाई लगाई हुई है पहले से ही उसी पे ही आपको सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आपको बड़ी सावधानी के साथ ही सिलाई लगानी है। तो मैं ये पूरे पे ये सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है और पॉकेट भी बड़ी फिनिशिंग के साथ बनी है, तो आप भी पॉकेट बना सकते हो। अब इसके बाद गिदरी की सिलाई करनी है। तो आपको आसन की सिलाई को आपस में मिलाना है इस प्रकार, और मिलाते हुए नीचे से आपको सिलाई शुरू करनी है। तो मैं यहाँ नीचे से सिलाई को शुरू करूँगी। तो यदि आप फेसबुक पे हो तो सिलाई मंत्र पेज को फॉलो ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लेना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद ऊपर से कपड़े को फोल्ड करना है। जितना भी आपने कपड़ा फोल्ड करने के लिए लिया है उतना ही आपको फोल्ड करना है। तो आपको बीच में से 2 इंच के करीब आपको छोड़ना और पूरे में राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा लिया। मैंने इलास्टिक लिया है और जितनी आपकी कमर है उसमें आपको 3 इंच कम इलास्टिक लेना है। तो मैंने निशान लगाया, खाली मैंने कटिंग नहीं की है। अब इसके बाद पिन की सहायता से इसको इसके अंदर डाल लेना है, और डालने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें इलास्टिक भी डाल लिया है।
अब इसके बाद जो निशान लगाया वहीं से ही आपको ऊपर रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा इलास्टिक होगा उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और प्लाजो में इलास्टिक आसानी से कैसे डाला जाए इसकी मैंने डिटेलिंग के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में जाके देख सकते हो, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो खुला भाग है उस पर भी आपको सिलाई लगानी है, तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसके बाद आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना और ऊपर से भी आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक कमर से 3 इंच कम लिया है, तो आप 4 इंच भी कम कर सकते हो, लेकिन मैं 3 इंच ही रखती हूँ। तो मैंने इस पर यह सिलाई लगा ली है। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके ही बताया है क्योंकि मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है और कई बार बता चुकी हूँ। अभी इसके बाद नीचे से आपको मोरी को भी फोल्ड कर लेना है। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये स्ट्रेट प्लाजो पूरा बना दिया है और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये प्लाजो बना है। तो आप भी इसी प्रकार इसको बना सकते हो और कटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसकी कटिंग भी आसान है और इसकी स्टिचिंग भी बड़ी आसान है। तो मैंने यहाँ पे बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई है। फिर भी कुछ बताना छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो बना सकते हो। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसी के साथ मैंने ये डिज़ाइनर कुर्ता भी बनाया है, तो इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और घंटी के बटन को भी आप दबा दिया करो। इसी प्रकार मैं सिलाई से जुड़ी वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।